मैंने आपसे सवाल पूछना था कि आपने अभी पीस सिम्पोजियम काफ़ी मुल्कों में किए और आपने सीरिया के मुतालिक काफ़ी बात की थी। तो मैंने ये पूछना था कि क्योंकि इस्लाम में तो बहुत क्लियर है कि आप कभी भी जंग के दौरान भी मासूम लोगों की जान नहीं ले सकते, औरतों और बच्चों की। लेकिन आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, ड्रोन्स आ गए हैं और नए नए वेपन्स आ गए हैं कि जितनी मर्जी कोशिश कर लो कुछ मासूम लोगों की जान चली जाती है। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर जुल्म को रोकने के खिलाफ जंग की पॉलिसी बनानी हो, और जैसे सीरिया में हो रहा है या पाकिस्तान में अगर तालिबान के खिलाफ जंग करनी पड़ जाए और उस दौरान मासूम लोगों की जान चली जाए, तो उसका गुनाह या उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? सवाल ये है कि ड्रोन, ये टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी है इतनी प्रिसाइज है कि आप पिन पॉइंट करके भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि इनको पता नहीं होता और इनका एक अंदाज़ा होता है कि यहाँ चीज़ें हैं। ड्रोन जी जो बना किस तरह था, किस लिए बना था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ड्रोन, पता है तुम्हें? क्यों ना, ये तो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए बनाया गया था। वाइल्ड बोर जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते थे ना, उनको पॉइंट आउट करके तो वहाँ फिर शूटर बैठे होते थे, उसको शूट करते थे, इसलिए था। इसका मतलब है कि इसमें इतनी टेक्नोलॉजी है कि प्रिसाइजली आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि ये दिस इज़ द पॉइंट पे हमने टारगेट करना है। तो ये जो सब कुछ कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ अगर है तो ड्रोन की ज़रूरत नहीं, और बहुत सारे तरीके हैं टेररिस्ट को पकड़ने के। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, गवर्नमेंट को सब पता है किस जगह उनकी हाइड आउट्स हैं। मस्जिदों में आते हैं, मस्जिद में हमला करके चले जाते हैं। जो गवर्नमेंट जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको मना है कि तुमने उनको अंदर नहीं जाना मस्जिद के, वो जाते हैं, टारगेट करते हैं, अंदर चले जाते हैं। अफ़गानिस्तान में उनको पता है किस किस जगह पे हैं। तो ये तो बहाने हैं ना कि ड्रोन हम इसलिए करते हैं कि वहाँ फेंका, वहाँ नहीं फेंका। वो उनको जहाँ ये पता लगता है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या उस पावर के ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग हो रही है तो वहाँ जाके उसको ड्रोन करते हैं। हालांकि उससे अलावा भी वहाँ बहुत सारे इलाके टारगेट कर सकते हैं जहाँ पता हो। फिर ये है कि वो लोग किसी बाज़ार में नहीं रहते, उनकी जो जगह हैं वो मुख्तलिफ रिमोट एरियाज़ में हैं। वहाँ जाके ड्रोन में अगर करना है तो कर सकता है। बड़ा प्रिसाइज एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मारते हैं ये तो बहाने हैं ना। बाकी जो जुल्म कर रहे हैं, सीरिया में हो रहा है या लीबिया में हुआ, वो गवर्नमेंट भी कर रही है और जो रेबल्स हैं या सो कॉल्ड अपोजिशन है वो भी कर रही है। तो दोनों तरफ से जुल्म हो रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि एक तरफ जुल्म हो रहा है। मैं इन बिग पावर्स को भी कहता हूँ, तो मैं भी पता है जुल्म हो रहा है। मैंने एक पॉलिटिशियन को जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बड़ा अपने वो कहलाता है, बुरा बोलता है, और किसी गवर्नमेंट का वो रिप्रेजेंटेटिव है ह्यूमन राइट्स कमीशन में, उसको मैंने कहा था कि तुम्हें पता है कि तुम लोग तालिबान को एड करते हो और फिर कहते हो कि इनको मारो। एक तरफ उनको एड करके उनको इनकरेज कर रहे होते हो, दूसरी तरफ जो तुम्हारे खिलाफ जो कोई बात करते हैं तुम उनको मारते हो। तो ये जस्टिस नहीं है। तो ये असल में तो अल्लाह ताला को भूलने की वजह सारी, ठीक है। अल्लाह ताला को भूल गए इसलिए सब कुछ हो रहा है। इसलिए सब मैं हमेशा ये फ़िक्र ज़रूर कहता हूँ कि अल्लाह को याद करोगे तो सब कुछ याद रहेगा, ठीक। बाकी पीस सिम्पोजियम तो मैं एक आध करता हूँ, मुख्तलिफ फंक्शन को मैं ज़बरदस्ती इनको समझाने के लिए पीस की बात करता हूँ, ठीक।